इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, रोड सेफ्टी और विभिन्न मशीनों के लिए सुरक्षा प्रशिक्षणों में कर्मचारियों के साथ ही ठेका कामगारों को शामिल किया गया है। सामुदायिक सुरक्षा के लिए बालकों की तैयारी वर्ष भर जारी रहती है। इस वर्ष हमने अपने अग्निशमन कर्मचारियों को बाढ़ जैसी स्थिति से निपटने का प्रशिक्षण दिया है। इसके अलावा टाउनशिप और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों को अग्निशमन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बालकों प्रबंधन पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन के लिए कटिबद्ध है। हमने अपने टाउनशिप में फलदार और औषधीय पौधों के रोपण को बढ़ावा दिया है। इसके अलावा खदानों के प्रत्येक कार्य में ऐसी तकनीक अपनाई गई है जिससे पर्यावरण संरक्षण की दिशा में मदद मिल सके। बालकों में बॉक्साइट खनन के साथ ही पूर्व से उत्खनित हो चुके क्षेत्र की बैकफिलिंग, रिक्लेमेशन का कार्य साथ ही साथ किया जाता है। मैनपाट में अब तक कुल उत्खनित क्षेत्र 375 हेक्टेयर भूमि में से 350 हेक्टेयर भूमि पर भराईकरण एवं समतलीकरण के बाद लगभग 10 लाख पौधे रोपे गए हैं। लगभग 7 लाख वृक्ष पूरी तरह से विकसित हो चुके हैं। मैनपाट के लीज क्षेत्र में बालकों द्वारा उत्खनन के समय जहां प्रति हेक्टेयर वृक्षों की संख्या मात्र 6 थी, वहीं अब इसी संख्या को प्रति हेक्टेयर लगभग 100 गुना बढ़ा दिया गया है। आपको ये बताते हुए मुझे खुशी होती है कि बालकों ने आर्थिक स्थिति मजबूत ना होने के बावजूद भी नागरिक सुविधाओं में बढ़ोतरी के प्रयास जारी रखे हैं। इस विशाल डॉक्टर अंबेडकर स्टेडियम की नई साज सज्जा पर बालकों ने इसी राज्य और राष्ट्रीय स्तरों के आयोजनों की दृष्टि से सुविधाजनक बनाने में और अधिक सुविधाएं इसमें देने के लिए जो प्रयास किए हैं वे आपके सामने हैं। दर्शकों के बैठने के लिए छायादार दर्शक दीर्घा का निर्माण, विशाल मंच में बड़े मंच आयोजन आसानी से किया जा सकते हैं, आप इसे देख ही रहे हैं। खिलाड़ियों के लिए नए समन्वय कक्ष का निर्माण कराया गया है और जो यहाँ पर टर्फ की व्यवस्था की गई है वह भी आपके सामने है। इस कार्य के लिए मैं बालकों के मानव संसाधन और टाउनशिप विभाग को स्टेडियम के जीर्णोद्धार के लिए साधुवाद देता हूं। मुझे ये विश्वास है कि आगामी परियोजनाओं के क्रियान्वयन में आप इसी टीम भावना और एकजुटता का परिचय देंगे अथवा देते रहेंगे। बालकों अस्पताल में नई सुविधाएं विकसित करने की दिशा में काम जारी है। इस अस्पताल में अब लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की सुविधा है। रीढ़ की हड्डी की ऑपरेशन सफलतापूर्वक किए जा रहे हैं। पहले इन्हीं ऑपरेशनों के लिए नागरिकों को कोरबा से बाहर जाना पड़ता था। शासन प्रशासन के मार्गदर्शन में सामुदायिक विकास परियोजनाओं के उत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए बालको कटिबद्ध है। हमारा प्रत्येक योजना का उद्देश्य जरूरतमंदों के चेहरों पर मुस्कान लाना है। मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता होती है कि हमारी योजनाओं से अनेक नागरिकों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन हुए हैं। युवा स्वावलंबन के लिए संचालित हमारे वेदांता ILFS स्किल स्कूल में बिजली मिस्त्री प्रशिक्षण की नई शाखा शुरू हो गई है। अब सभी को जानकर खुशी होगी कि लगभग 1500 युवाओं को हॉस्पिटैलिटी, इंडस्ट्रियल सुइंग एंड वेल्डिंग का प्रशिक्षण मिल चुका है। यहाँ से प्रशिक्षित युवा अपने पैरों पर खड़े होकर परिवार और समाज की समृद्धि में उत्तरोत्तर योगदान दे रहे हैं। सरगुजा जिले के मशहूर हिल स्टेशन मैनपाट में पर्यटकों के ठहरने की सुविधाओं के निर्माण के लिए बालकों ने छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल को 3 करोड़ रुपए की सहयोग राशि दी है, जिसके सकारात्मक परिणाम अब दिखाई देने लगे हैं। इससे वहां जाने वाले पर्यटकों को काफी सहूलियत होगी। बालकों की ओर से सरगुजा जिले के प्रथम और छत्तीसगढ़ के दूसरे केंद्रीकृत रसोई घर का निर्माण अंबिकापुर में जारी है। लगभग 1 करोड़ 65 लाख रुपए की इस परियोजना से सरगुजा के चयनित स्कूलों के बच्चों को उच्च गुणवत्ता का मध्याह्न भोजन मिलना शुरू हो जाएगा। सरगुजा जिला चिकित्सालय में बालकों की ओर से लगभग 25 लाख रुपए के निवेश में एक नेत्र ऑपरेशन थिएटर की स्थापना की जा रही है, जिससे अनेक नेत्र रोगियों को राहत मिलेगी। कवर्धा की दलदली बस्ती शासकीय स्कूल और बाजार में पेयजल की आपूर्ति के लिए बालकों ने 25 लाख रुपए निवेश किए हैं। खेलकूद प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत हमने कबीरधाम जिले में लॉन टेनिस कोर्ट के निर्माण में जिला प्रशासन को सहयोग दिया है। इस वर्ष बालकों ने धर्मजयगढ़ क्षेत्र में हॉस्पिटल भवन के उन्नयन, मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स के निर्माण, खेल मैदान के विकास, धर्मजयगढ़ के सेकेंडरी कैंसर अस्पताल के निर्माण,
तालाब गहरीकरण तथा सौंदर्यकरण और उद्यानों के जीर्णोद्धार के लिए भूमि पूजन एवं शिलान्यास करा लिया है। धर्मजयगढ़ क्षेत्र की 50 चयनित आंगनबाड़ियों में बालकों ने ममता परियोजना क्रियान्वित कर दी है। इसके अंतर्गत मातृ शिशु स्वास्थ्य संरक्षण और कुपोषण उन्मूलन के कार्य किए जा रहे हैं। कवर्धा क्षेत्र की 116 आंगनबाड़ियों के बच्चों को बालकों की ओर से विशेष पोषण आहार दिए जा रहे हैं, जिससे उनके स्वास्थ्य में सुधार होगा। हमें निःशुल्क चलित कैंसर प्रशिक्षण और जागरूकता शिविरों का लाभ छत्तीसगढ़ के दूर दराज के जरूरतमंद नागरिकों को मिल रहा है। हाल ही बालकों ने छत्तीसगढ़ शासन के मुख्यमंत्री शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत राजनांदगांव जिले के 7 कस्बों में निःशुल्क स्वास्थ्य मेला में भाग लिया। बालको अस्पताल के चिकित्सकों और चिकित्सा कर्मियों के दल ने मेलों में वेदांत चलित कैंसर जांच वाहन की मदद से कैंसर प्रशिक्षण एवं जागरूकता शिविर आयोजित किए। शिविरों में 59 जरूरतमंदों ने पंजीयन कराया। जनवरी 2009 के प्रारंभ हमारे अभियान के अंतर्गत दिसंबर 2012 तक 102 शिविर आयोजित किए गए हैं। इसमें 1000 से अधिक गांवों के 3 लाख से अधिक नागरिक जांच के दायरे में शामिल हुए हैं। 8000 से अधिक नागरिकों ने पंजीयन कराया। शिविर में जांच के बाद 372 नागरिकों को कैंसर पीड़ित पाया गया, जिनमें से 74 नागरिकों का निःशुल्क उपचार बालको अस्पताल में किया गया है। में वेदांत कैंसर चिकित्सालय एवं अनुसंधान केंद्र निर्माणाधीन है, जैसे कि आप सब जानते ही हैं। जल्दी ही ये विश्व स्तरीय चिकित्सा केंद्र प्रचालन में आ जाएगा। वेदांत समूह परियोजना पर लगभग 350 करोड़ रुपए का निवेश कर रहा है आपका प्यारा बालको, जिसमें 360 बिस्तरों का अस्पताल, विश्व स्तरीय अस्पताल बनकर तैयार होगा। इस परियोजना पर अब तक लगभग 100 करोड़ रुपए का निवेश 350 करोड़ रुपए में से हो चुका है। नवंबर 2012 में हमने बालको अस्पताल में नेत्र शिविर आयोजित किया, जिससे 372 नागरिकों को आंखों की रोशनी मिली। 2 दिन बाद बालको अस्पताल में एक और नेत्र शिविर प्रारंभ होगा। मुझे विश्वास है कि अधिक से अधिक जरूरतमंद नागरिक इन शिविरों से लाभान्वित होंगे। बालको ने कोरबा में वेदांत थेरेपी एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर का निर्माण ऐसे बच्चों के लिए किया है जो देख, बोल और सुन नहीं सकते अथवा मानसिक रूप से निशक्त हैं। जरूरतमंद बच्चों को समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए केंद्र में अत्याधुनिक प्रशिक्षण सुविधाएं मौजूद कराई गई हैं। साथियों, बालको प्रबंधन ऐसा वातावरण बनाने का पक्षधर है जिससे सभी के समक्ष प्रगति के समान अवसर उपलब्ध हों। हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने जिस न्याय, समता एवं स्वतंत्रता के मूल्यों पर आधारित देश के निर्माण का सपना देखा था, वह वास्तविकता के धरातल पर तभी साकार होगा जबकि हम देश की उत्तरोत्तर आर्थिक मजबूती और आत्मनिर्भरता के लिए काम करेंगे। आज का आर्थिक परिदृश्य निश्चित ही हमारे लिए सकारात्मक नहीं है, परंतु यह विश्वास है कि इस विशाल बालको परिवार का एक एक सदस्य बिना रुके, बिना थके कंपनी को मजबूत बनाने के लिए कार्य करता रहेगा और तीव्र गति से अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता रहेगा। मैं आप सभी से ये अपील करता हूं कि अपनी सोच को सकारात्मक बनाएं। मुझे पूरा विश्वास है कि विश्व पटल पर बालको को श्रेष्ठ एल्यूमिनियम उत्पादक और बालको नगर को श्रेष्ठ औद्योगिक नगरी के रूप में स्थापित करने में आप सबके सहयोग से हमें सफलता मिलेगी। आइए इस शुभ अवसर पर हम बालको की सतत प्रगति का संकल्प लेते हुए 3 बार जय हिंद का नारा लगाएं। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। 12 स्कूलों के 400 बच्चों ने पीटी ड्रिल में भागीदारी की। बारह स्कूलों के लगभग 450 विद्यार्थियों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। जीत हो कि हार बार बोलो यार हाँ, अपनी जीत हो कि हार
चली, हाँ पहने चली हो रे दुल्हन चली, हो पहने चली 3 रंग की चोली। बाहों में लहराए गंगा जमुना, देखे दुनिया डोली, दुल्हन चली, हो पहने चली 3 रंग की चोली। सारी दुनिया को एक सुर में सजाने, सबके दिलों से नफरत को मिटाने, आओ यारो मेरे संग संग बोलो, हे हिंद को शुमारे हिंद में गायो। हाय रे सरगुजाना दे, अलगी गलती मगर बाजे, आए सरगुजाना दे, अलगी गलती मगर बाजे, आए रे सरगुजाना दे। कौन गाँव के गरम डार कहाँ गरमा दरिया, कौन गाँव के गरम डार कहाँ गरमा दरिया, शिकरी चोराए के संग नाचा आए रे सरगुजाना दे। आपके बरस तुझे धरती की रानी कर देंगे, आपके बरस। यहाँ छोड़ी जाती हीरो की, यहाँ भोली शक्लें हीरो की, यहाँ गाते हैं रांझे, यहाँ गाते हैं रांझे, मस्ती में मस्ती है घूमते बस्ती में। छत्तीसगढ़ के भूया माँ, छत्तीसगढ़ के भूया माँ, भाग हमर जागे रे हो। छत्तीसगढ़ देख दीदी धान के कटोरा, छत्तीसगढ़ देख भैया धान के कटोरा। और अब आ रहे हैं कुछ बाल माध्यमिक विद्यालय के छात्र छात्राएं।